अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर से एक नई वीडियो में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज़ पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ये पॉजिटिव टू कंपैरेटिव और कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव और इसका वाइस वर्सा, यानी सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, इस तरह हम लोग करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन और डिग्रीज बताया था, वो बताया था कि दो मवाजना जब दो लोगों के दरमियान हो या दो चीज़ों के दरमियान हो तो हम उसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बदल सकते हैं, लेकिन उसको सुपरलेटिव में नहीं बदल सकते हैं। लेकिन अब जब किसी एक शख्स या शय का मवाजना एक से ज़्यादा अशखास या अशिया के दरमियान हो तो पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में तब्दील किया जा सकता है। ये बात आपको याद रखना है। और जब डिग्री तब्दील होती है तो ज़रूरी अल्फाज भी बदल जाते हैं। तो अंग्रेज़ी में हम कहेंगे तो व्हेन अ पर्सन और थिंग इज़ कंपेयर्ड विथ more than one person or things, then the positive degree may be changed into comparative or superlative degree. There will be due changes in the adjectives or adverbs according to the degree. तो एडजेक्टिव और जो एडवर्ब होंगे उसमें तब्दीली आएगी। अगर जैसा टॉल इस्तेमाल हुआ है तो पॉजिटिव में एज टॉल एज होगा, कंपैरेटिव में टॉलर देन होगा और सुपरलेटिव में द टॉलेस्ट होगा। अब हम आगे देखते हैं। जब हम एक शख्स या शय का मवाजना दो या दो से ज़्यादा अशखास या अशिया के दरमियान करते हैं तो दो तरह के जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो वन ऑफ द के साथ में और दूसरा विदाउट वन ऑफ द के साथ में। When comparison is between one person or one thing with more than one person or things, then there are two types of sentences. One with one of the and another is without one of the. There are certain rules to be followed while transforming these types of sentences that we will see in the next slide. तो इन जुमलों में मखसूस बातें ज़हन नशीन करना ज़रूरी है जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। अब देखिए, जब हम वन ऑफ द के जुमले तब्दील करना चाहते हैं तो हमको दो कीवर्ड्स याद रखना ज़रूरी हैं। एक तो मैनी अदर और दूसरा वेरी फ्यू। और इसमें जो सुपरलेटिव डिग्री होगी उसका पैटर्न इस तरह से होगा कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर उसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री, और अगर कोई कम्प्लीमेंट्री पार्ट रहा तो वो आ जाएगा। जैसा अकबर ये सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, द टॉलेस्ट बॉय ये सुपरलेटिव डिग्री है, और इन द क्लास अगर हो तो ये कम्प्लीमेंट्री पार्ट रहेगा। जब हम लोग कंपैरेटिव में इसको इस्तेमाल करेंगे, तब्दील करेंगे, तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब वैसे ही रहेगा, लेकिन डिग्री जो है, जो द टॉलेस्ट था, अब वो टॉलर देन हो जाएगा। और उसके बाद में जो है हम मैनी अदर और सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे बॉयज़। इस तरह से जब हम पॉजिटिव बनाएंगे तो हम यहाँ पर जो है वेरी फ्यू का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद में जो है एक जनरल सब्जेक्ट, जैसा अकबर इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास था, तो यहाँ पर वेरी फ्यू बॉयज़ इस्तेमाल करेंगे। और फिर हेल्पिंग वर्ब यहाँ चेंज होगा, पहले अकबर के लिए इस था लेकिन यहाँ पर वेरी फ्यू बॉयज़ हैं। ये हमेशा वेरी फ्यू के साथ में जो सब्जेक्ट रहता है ये प्लूरल रहता है, तो इसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब रहता है वो प्लूरल के हिसाब से लगता है। उसके साथ में हम लोग एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज लगाएंगे। जैसा अगर टॉल वाला है तो हम लोग जुमला बनाएंगे वेरी फ्यू बॉयज़ इन द क्लास आर एज टॉल एज अकबर। तो हम इसकी कुछ मिसालें देख लेते हैं। देखिए, पहली मिसाल है द्रविड़ इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड।
तो हम पहले देखते हैं कि वन ऑफ द लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और ये बात याद रखिए कि वन ऑफ द के साथ में जो आने वाला सब्जेक्ट होता है, जैसा प्लेयर्स है यहाँ पर, ये हमेशा प्लूरल में रहता है। तो ड्राविड इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। अब हमारे पिछले टेबल के हिसाब से हम लोग ड्राविड इज़ वैसे ही रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। और अब हम लोग जो है, जो द ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री थी, इसको हम लोग कंपैरेटिव बनाएंगे और उसको हम लोग करेंगे ग्रेटर देन, और उसके बाद में हमारा कीवर्ड मैनी अदर प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड जो है ये कम्प्लीमेंट्री पार्ट है। इस तरह से जब इसकी पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो हम शुरुआत करेंगे वेरी फ्यू, और फिर जो है हम प्लेयर का प्लूरल लगाएंगे, प्लेयर्स, क्योंकि वेरी फ्यू प्लूरल है। तो वेरी फ्यू प्लेयर्स इन द वर्ल्ड आर। अब यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब जो है इज़ नहीं रहेगा, क्योंकि प्लेयर्स इसके लिए आर रहेगा। फिर पॉजिटिव डिग्री एज ग्रेट एज द्राविड, ये पॉजिटिव डिग्री। कुछ और मिसालें देखते हैं। स्विमिंग इज़ वन ऑफ द हेल्थीएस्ट एक्सरसाइजेस। देखिए यहाँ पर भी एक्सरसाइजेस वन ऑफ द है तो एक्सरसाइजेस आएगा। अब यहाँ पर जो स्विमिंग इज़ कंपेरेटिव में वैसे ही रहेगा, और द हेल्थीएस्ट का हेल्थियर देन, मैनी अदर हमारा कीवर्ड आ गया एक्सरसाइजेस। फिर वेरी फ्यू एक्सरसाइजेस आर, फिर हमारा जो है डिग्री प्लूरल एज हेल्थी एज स्विमिंग, ये पॉजिटिव डिग्री भी। देखिए इसके बाद में फिर एक जुमला, किंग अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स। देखिए यहाँ पर भी वन ऑफ द है तो रूलर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पर जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट की जगह जब हम कंपैरेटिव बनाते हैं तो ग्रेटर देन लगाते हैं और मैनी अदर लगाते हैं। तो किंग अकबर वॉज ग्रेटर देन मैनी अदर रूलर्स। और जब पॉजिटिव बनाएंगे तो वेरी फ्यू रूलर्स वेर एज ग्रेट एज किंग अकबर। तो ये बात हमको अच्छी तरह से समझना चाहिए। जहाँ जहाँ हमने रंग बदला है तो उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। जैसा सुपरलेटिव डिग्री था तो द हेल्दीएस्ट था, और कंपेरेटिव डिग्री बनाया तो हेल्थियर देन हो गया, और पॉजिटिव बनाया तो एज हेल्थी एज हो गया। फिर सुपरलेटिव डिग्री था तो सब्जेक्ट डायरेक्ट आ गया था, लेकिन कंपेरेटिव डिग्री था तो हमने मैनी अदर इस्तेमाल किया था। वन ऑफ द वाले के लिए मैनी अदर और वेरी फ्यू, ये दो हमने कीवर्ड्स याद रखने के हैं। और उसके बाद में जो है वेरी फ्यू में हमने एज हेल्थी एज आपको पहले ही बता दिया है। इसी तरह से जब हम किंग अकबर का लेते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, इसको हम लोग जो है ग्रेटर देन इस तरह से जो है तब्दील करते हैं कंपेरेटिव में, और पॉजिटिव में एज ग्रेट एज। और कंपेरेटिव में हमारा कीवर्ड मैनी अदर ग्रेटर देन के बाद में, और यहाँ पर वेरी फ्यू शुरुआत में, उसके बाद में सब्जेक्ट है। इस तरह हमारी ये बात पूरी होती है। अब आते हैं हम दूसरी किस्म की तरफ, विदाउट वन ऑफ द। इसमें कीवर्ड्स हमारे एनी अदर और नो अदर हैं। ये तकरीबन वैसे ही है जैसे वन ऑफ द वाले के साथ के जुमले थे, बस जहाँ पर हम मैनी अदर लगाते थे वहाँ पर एनी अदर लगाएंगे, और जहाँ पर हम लोग वेरी फ्यू लगाते थे वहाँ पर नो अदर लगाएंगे। तो देखिए सब्जेक्ट तो वैसे ही रहेगा सुपरलेटिव में, फिर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर सुपरलेटिव डिग्री रहेगी, फिर कोई कम्प्लीमेंट्री पार्ट रहा वो रहेगा जुमले का, फिर कंपैरेटिव में सब्जेक्ट रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री आएगी, और फिर एनी अदर, और उसके बाद में जो है वो जो सब्जेक्ट का हिस्सा रहेगा वो आएगा, और कम्प्लीमेंट्री पार्ट कोई रहा तो आएगा। और पॉजिटिव में नो अदर, फिर उसके बाद में जो अपना जनरल सब्जेक्ट, और उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारी जो पॉजिटिव डिग्री एस प्लस एज वाली,
और उसके बाद में सब्जेक्ट। तो अब हम इसकी मिसालें देखते हैं, बहुत ही आसान है, इंशाल्लाह ताला बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। पहली मिसाल है, ईडन गार्डन इज़ द ग्रेटेस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन इंडिया। देखिए ईडन गार्डन जो ये सब्जेक्ट है, इज़ द ग्रेटेस्ट क्रिकेट ग्राउंड, यहाँ पर जुमला पूरा हो गया है। इन इंडिया उसका कम्प्लीमेंट्री पार्ट है, कहाँ पर वो जुमला बताने के लिए। तो हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब वैसे ही रखेंगे कंपेरेटिव बनाने के लिए। ईडन गार्डन इज़, अब जो है जब हम इसकी कंपेरेटिव डिग्री में तब्दील करेंगे तो द ग्रेटेस्ट की जगह हम जो है ग्रेटर देन, यहाँ पर गलती से एक लफ्ज़ टाइप हो गया है, ये द, इस द को नहीं रखना है, यहाँ पर ये द वाला लफ्ज़ यहाँ नहीं रखना है। ईडन गार्डन इज़ ग्रेटर देन एनी अदर क्रिकेट ग्राउंड इन इंडिया। और जब हमने कंपेरेटिव बनाया तो ग्रेटर देन बनाया, फिर हमारा कीवर्ड एनी अदर लगा दिया, क्योंकि विदाउट वन ऑफ द है ये, और इन इंडिया हम लोगों ने कंपेरेटिव पार्ट लगा दिया, इसका जो है मतलब कम्प्लीमेंट्री पार्ट लगा दिया। फिर अगला जुमला जो है, नो अदर क्रिकेट ग्राउंड इन इंडिया इज़ एज ग्रेट एज ईडन गार्डन। ये सुपरलेटिव डिग्री भी, और यहाँ पर हमने एज यूजुअल हमारी जो पॉजिटिव डिग्री थी वो इस्तेमाल की, और यहाँ पर हम लोगों ने जो है वेरी फ्यू की जगह नो अदर इस्तेमाल किए। अगला देखिए, आई एम द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब द टॉलेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसकी कंपेरेटिव टॉलर देन, आई एम टॉलर देन, टॉलर देन के बाद में हमारा कीवर्ड एनी अदर बॉय इन द क्लास, और फिर नो अदर बॉय इज़ एज टॉल एज आई एम। नो अदर बॉय ये हमारा पॉजिटिव बनाने के लिए जो कीवर्ड है, और हमारी इसमें जो डिग्री इस्तेमाल हुई है एज टॉल एज, ये हमने यहाँ पर इस्तेमाल की। इसमें ये बात याद रखिए आप कि किसी भी लफ्ज़ के मानी बदलते नहीं हैं। अगर हम पिछली स्लाइड में जाएं और विदाउट वन विथ वन ऑफ द वाले देखें जुमले, कि ड्राविड इज़ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, यानी ड्राविड दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी है। जब इसकी कंपेरेटिव डिग्री बनाते हैं हम लोग, तो ड्राविड इज़ ग्रेटर देन मैनी अदर प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि बहुत सारे ग्रेट खिलाड़ी हैं और उनमें का एक है, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा और खिलाड़ी हैं, उनसे ये बेहतर है। तो ड्राविड इज़ ग्रेटर देन मैनी अदर प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, यानी ड्राविड जो है दूसरे बहुत सारे खिलाड़ियों से अच्छा खिलाड़ी है। और फिर चूंकि अच्छे खिलाड़ी कम होते हैं, तो जब हम पॉजिटिव बनाएंगे तो वेरी फ्यू प्लेयर्स इन द वर्ल्ड आर एज ग्रेट एज द्राविड, यानी बहुत ही कम लोग उतने अजीम हैं जितना कि द्राविड। इस तरह स्विमिंग इज़ वन ऑफ द हेल्दीस्ट एक्सरसाइजेस, यानी तैराकी जो है सेहतमंद रखने वाली वर्जिशों में से एक वर्जिश है। अब चूंकि बहुत सारी और वर्जिशें उसमें की एक वर्जिश है, तो फिर जब हम कंपेरेटिव बनाएंगे तो स्विमिंग इज़ हेल्थियर देन मेनी अदर एक्सरसाइजेस, यानी बहुत सारी दूसरी एक्सरसाइज से ज़्यादा सेहत बख्शने वाली एक्सरसाइज हैं। और फिर वेरी फ्यू एक्सरसाइज, जब पॉजिटिव बनाएंगे तो वेरी फ्यू एक्सरसाइज आर एज हेल्थी एज स्विमिंग, यानी बहुत कम ऐसी जो हैं मशकें हैं जो उतनी सेहतमंद जितने की स्विमिंग। तो आप इस बात को जहन में रखिए, दो मिसाल के तौर पर मैंने जुमले बता दिए, इसके बाद में हम लोगों ने ये विदाउट वन ऑफ द देख लिया है, और यहाँ पर हम लोगों ने ये मिसाल भी देख लीजिए, लेकिन इसकी मीनिंग देख लीजिए। ईडन गार्डन इज़ द ग्रेटेस्ट ग्राउंड इन इंडिया, यानी ईडन गार्डन जो है हिंदुस्तान का अजीम मैदान है। इसका मतलब है उससे कोई अजीम मैदान है ही नहीं। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो इस तरह से होगा कि ईडन गार्डन इज़ ग्रेटर देन एनी अदर ग्राउंड इन इंडिया, यानी ईडन गार्डन हिंदुस्तान के किसी भी मैदान से ज़्यादा अजीम है। और हम पॉजिटिव बनाएंगे तो नो अदर क्रिकेट ग्राउंड, यानी कोई भी क्रिकेट ग्राउंड इंडिया में उतना अजीम नहीं है, इज़ एज ग्रेट एज ईडन गार्डन, जितना कि ईडन गार्डन।
आई एम द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, मैं क्लास में सबसे ऊंचा लड़का हूँ। तो जाहिर सी बात फिर मुझसे कोई ऊंचा होगा नहीं, तो आई एम टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, मैं क्लास के किसी भी लड़के से ज़्यादा ऊंचा हूँ। और जब हम कंपेयर करेंगे पॉजिटिव, तो नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज टॉल एज आई एम, यानी कोई भी लड़का उतना टॉल नहीं है, ऊंचा नहीं है जितना कि मैं हूँ। अब यहाँ पर कुछ हमने मशकें दी हैं मिलाकर मशक करने के लिए। आप स्क्रीन को रोककर बाद में इन सवालों को लिखकर आप हल कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। जैसा जुमले पढ़ लेता हूँ मैं। सरोज खान वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट कोरियोग्राफर्स ऑफ इंडिया। सेकंड, अजीम प्रेमजी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट philanthropists. Third, Mary Kom is one of the best boxing champions in India. Fourth, Sufyan is the most popular boy in the locality. 5, lead is the heaviest of all metals. 6, Kailash Satyarthi is one of the greatest social workers in India. 7, Sabha is the most brilliant student of the college. 8, Muhammad Ali was one of the mightiest boxers of history. 9, Hummingbird is the smallest bird. और 10, ब्लू व्हेल इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। इस तरह से कुछ और हमने एक्सरसाइजेस दी हैं, जिसमें पहली वाली वीडियोस के क्वेश्चन भी इसमें आ गए हैं। इसको आप ध्यान से पढ़िए स्क्रीन रोक कर। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ थर्ड जुमला जो है, जो पीले कलर में है, बराबर से नज़र नहीं आ रहा है, उसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी सवालात को आप जो है ध्यान से कीजिए। अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।